मैंने अभी ये कोल्ड ड्रिंक ली है जिसका कॉस्ट मुझे पड़ा है 25 बात, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 50-55 के रुपए के बराबर है। और एक टिप्स देना चाहूँगा, एज टिप्स नहीं, ये तो नॉर्मली सबको पता ही होगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मेरा दूसरा दिन अयोध्या में। कल यहाँ पे मैं रात को 8:30 बजे पहुँचा और अभी मैं हूँ अपने हॉस्टल के बाहर, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं हॉस्टल का नाम। और अभी मैं जा रहा हूँ अयोध्या सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। इसके बारे में बहुत मैंने सुना है। ये जो सिटी है ये है एंशिएंट कैपिटल जो था थाईलैंड का, ये था पहले कैपिटल। और इसमें बहुत सारी खूबसूरत टेम्पल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने लायक है। तो मैं आज उसी को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ और देखता हूँ कि कितना एक्सपीरियंस क्या रहता है, और आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करता हूँ। चलिए फिर चलते हैं अयोध्या सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, और फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसा लगता है ये अयोध्या सिटी। की जो सर जो पेड़ के नीचे निकला हुआ है, ये बहुत ही फेमस है यहाँ पे। अगर आप लोग कभी भी अयोध्या सर्च करोगे तो ये जो पिक्चर है ये सबसे पहले आएगी। देखने के लिए बहुत ही मीन्स क्या बोलूँ मैं, मेरे पास वर्ड नहीं है उसको डिस्क्राइब करने का। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर मैं इस जगह की बात करूँ तो ये जगह
मेरे जो हॉस्टल है उससे 900 मीटर दूर है, लगभग 1 किलोमीटर है वहाँ से यहाँ तक। तो मैंने वॉक प्रेफर किया, पर धूप बहुत ज़्यादा है, जैसे थाईलैंड में होता ही है, पर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धूप है। यहाँ पे अगर आप लोग आते हो तो मेक श्योर जैसे आप लोग कभी भी किसी टेंपल में जाते हो तो प्रॉपर क्लोथ पहन के जाएं, नहीं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे ड्रोन उड़ाना भी मना है। चलिए फिर आगे एक्सप्लोर करते हैं। दूसरे टेंपल में है जिसका नाम है वाट नॉक। ये भी डिस्ट्रॉय हो गया पूरी तरह से, अब इसमें कुछ अंश ही बचा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं कि ये डिस्ट्रॉय कैसे हुआ, तो ये डिस्ट्रॉय 1300 शताब्दी या 1400 शताब्दी में बर्मीज़ आर्मी ने ये जो पूरा कैंपस है, पूरा कैंपस को निस्तो नाबूद कर दिया। इसीलिए अब यहाँ पे सिर्फ अंश ही बचे हुए हैं, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं। पूरा ख़त्म कर दिया। कुछ हुआ था, पता नहीं एग्जैक्ट में क्या हुआ था, पर जो भी हुआ था उस कारण से आर्मी ने पूरा निस्तो नाबूद करके पूरा जगह को तहस नहस कर दिया। इसीलिए इतने यहाँ पे सिर्फ अभी जो राख ही बचे हुए हैं, अंशी बचे हुए हैं, जिससे आप सोच सकते हो अगर बर्मीज़ आर्मी ने अगर यहाँ पे ये निस्तो नाबूद नहीं किए होते तो ये कितनी प्यारी। और ये जो जगह है ये हेरिटेज साइट में बेशुमार है, यूनेस्को के हेरिटेज साइट। ये देख रहे हैं, ये बुद्ध भगवान की प्रतिमाएं हैं। किसी के सर टूट गए हैं। ये जो पत्थर से बनाए हुए हैं, उस ज़माने में आप सोच सकते हैं उस ज़माने का आर्किटेक्चर कितना ही स्ट्रॉन्ग था कि बिना उतने सही हाथों से बनाए गए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे। उस ज़माने की बात ही अलग थी कि उस ज़माने पे उतना एडवांस भी नहीं था, बट कारीगरी करके इतने सारे बनाए हुए थे। बट ये बहुत पुराना है तो इस कारण से प्रॉपर तरह से नहीं है। किसी के सर नहीं है, किसी के पैर नहीं है। पीछे बुद्ध भगवान की बहुत ही पुरानी प्रतिमा, और देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। ये कैंपस बहुत ही बड़ा है, तो आप लोग फुर्सत में आए तभी आप इसको पूरी तरह से एक्सप्लोर कर पाओगे, या वरना नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतनी गर्मी भी इतनी बहुत है। अगर आप हो पाए तो सुबह सुबह आप आ जाओ, या तो फिर शाम को आप आ जाओ। इतनी गर्मी में चला भी नहीं जा रहा है। और पता है अभी टाइम कितना हो रहा है? टाइम मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो,
टाइम अभी दिखाई पड़ा आप लोगों को, टाइम अभी हो रहा है 10:30, बस 10:46। और अभी इतनी गर्मी है कि चला नहीं जा रहा है, बस रुक रुक के चलना है। अगर आप हो पाए तो शाम के साइड में आओ, शाम में आओ, या तो फिर अर्ली मॉर्निंग आप आओ, तो आप इसको यहाँ पे पूरी तरह से आप एक्सप्लोर कर पाओगे। एक यहाँ पे मुझे ड्रॉबैक ये लगा कि इतना बड़ा कैंपस है पर कहीं भी पानी पीने के लिए फ्री की सुविधा नहीं है। ये एक ड्रॉबैक है, होनी चाहिए कम से कम, इतनी बड़ी कैंपस है, इतना बड़ा है, तो पानी पीने की सुविधा तो होनी चाहिए। चलिए आगे एक्सप्लोर करते हैं, आगे देखते हैं कि हुआ है जो बुद्ध भगवान की मूर्ति है उसमें बुद्ध भगवान का सिर गायब है, मतलब बहुत ही पुराना है। और ये कैंपस बहुत ही बड़ा है। अगर आप लोग कभी भी यहाँ का प्लान करते हैं तो मेक श्योर पानी की बोतल 2-3 भर के लाएं, और सनस्क्रीन, टोपी, चश्मा, जो भी हो धूप से बचने के लिए, वो सारी चीज़ें आप अपने साथ में लाएं, ताकि आप इसको आराम से एक्सप्लोर कर पाओ और आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो अब अभी मैं देखता हूँ कि अगर बैठने के लिए मुझे कुछ जगह मिलती है तो वहाँ पे थोड़ी देर आराम करता हूँ, उसके बाद फिर एक्सप्लोर करता हूँ आगे के लिए। ये मुझे एक बहुत ही अच्छी से बैठने की जगह मिल गई है, तो अभी मैं यहाँ पे कुछ देर सुस्ता लेता हूँ, मैं आराम कर लेता हूँ, उसके बाद फिर एक्सप्लोर करते हैं इस अयोध्या हिस्टोरिकल पार्क को। तो मैंने एक अच्छी बात ये करी थी कि मैं जब घुस रहा था तो उसी टाइम पे मैंने एक पानी की बोतल ले ली थी। तो अभी मैं ये पानी की बोतल अभी यहाँ पे पीऊँगा, थोड़ा देर रेस्ट करूँगा, उसके बाद आगे फिर एक्सप्लोर के लिए चलेंगे। आगे देखते हैं कि आगे फिर और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखने को मिलती है। ये जितने भी यहाँ पे जो कैंपस है, ये जितने भी मंदिर बने हुए हैं, ये हैं 14वीं शताब्दी के, मतलब आज से लेके 5-6 साल पहले, 500-600 साल पहले की है ये। तो आप सोच सकते, जो मैंने आपको पहले सबसे स्टार्टिंग में जो मैंने आपको दिखाया था कि उस टाइम पे 14वीं शताब्दी में ये कैसा दिखता था, और अभी तो ये लगभग सारा डिस्ट्रॉय हो चुका है। कुछ यहाँ पे अंश पड़े हुए हैं जो टूटे फूटे हैं। तो ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये शायद
यूनेस्को में दर्ज है इसका नाम, तो आप चेक कर सकते हैं। वट महादट, वहादट, इस जगह का नाम है वट महादट, महादट। बहुत ही प्यारी जगह है। मेरे बगल में पानी चढ़ने के लिए ब्रिज बहुत ही सुंदर है। पर सबसे यहाँ पे सबसे प्रॉब्लम वाली बात ये है कि धूप बहुत ही ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। भी रुकते हो, जैसे हॉस्टल हो गया, होटल हो गया, या तो कहीं पे भी आप यहाँ रुकते हो, तो आपके लिए एक अच्छा होगा अगर आप वहाँ से एक आप टूरिस्ट मैप को ले लें। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से कौन सी जगह जाना चाहिए, किधर से जाना चाहिए। बहुत ही हेल्प मिल पाएगी अगर आप गूगल मैप का सहारा उसके बाद आप ले सकते हैं। गूगल मैप उसके बाद आप करते करते जिस डेस्टिनेशन पे आपको जाना है वहाँ आप टाइप कर दो, और उसके बाद अगर गूगल मैप नहीं भी है, अगर आपने इंटरनेट कनेक्शन नहीं भी लिया है, तो आप इस मैप के थ्रू से फॉलो करते हुए आप उस डेस्टिनेशन तक पहुँच जाओगे जहाँ पे आप जाना चाहते हो। तो अभी मुझे कुछ डिफरेंट, अब इस कैंपस से मैं थोड़ा सा साइड बाहर जा रहा हूँ, जिससे मुझे वहाँ पे कुछ अच्छे कैंपस, और इस मैप के थ्रू से मुझे जो मेरा वहाँ पे हॉस्टल का जो वो उसने मुझे हेल्प करी बताने के लिए कि कहाँ पे जाना चाहिए। तो मैं अब वहीं पे सेकंड पे जा रहा हूँ। अब देखता हूँ कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है और क्या आप लोगों को दिखाने के लिए मिलता है। मैंने अभी ये कोल्ड ड्रिंक ली है जिसका कॉस्ट मुझे पड़ा है 25 बात, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 50-55 के रुपए के बराबर है। और एक टिप्स देना चाहूँगा, एज टिप्स नहीं, ये तो नॉर्मली सबको पता ही होगा कि अगर आप कभी भी कोई भी टूरिस्ट जगह पे आप जाते हैं तो वहाँ की जो दुकानें हैं उससे सामान ना खरीदें। अगर ख़रीदे तो जो बाहर जिसका रेट अगर 20 रुपये है तो वो वहाँ पे 30 या 40 रुपये में मिले, मतलब ज़्यादा। तो ये आप जैसे यही चीज़ मैंने कैंपस के अंदर जब मैं पूछ रहा था तो वही चीज़ मुझे 50 बात बोल रहे थे, और वही चीज़ मैं बाहर आके लिया तो वही मुझे पड़े 25 बात। तो अगर आप लोग थोड़ा सा सब्र कर सकते हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी है तो बात अलग है, पर अगर थोड़ा सा अगर अपने प्यास को सब्र कर सकते हैं तो आप बाहर आके आप थोड़े से पैसे बचा सकते हैं। टिप्स है एक। रोड तो बहुत ही साफ़ सुथरा क्लीन, अगर मैं बात करूं तो बहुत ही क्लीन है, साफ़ सुथरा है। पर यहाँ के हर एक गाड़ियों में काले शीशे लगे हुए हैं। अगर मैं अयोध्या की बात करूं तो यहाँ पे भी आप साइकिल या मोटर बाइक हायर कर सकते हैं। साइकिल अगर आप एक दिन के लिए लेंगे तो आपको 20 से 25 बात, अगर वही मोटर बाइक लेंगे तो 200 बात।
आपको पर डे के हिसाब से, बट आपको अपना पासपोर्ट या तो कुछ पैसे आपको रखने पड़ेंगे तभी वो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जैसे आप मेरे देख रहे हैं कि सारी गाड़ियाँ एकदम लेन पे रुकी हुई है, रेड लाइट है, पूरी लेन पे रुकी हुई है, कोई भी। और डिस्टेंस आप देखो, डिस्टेंस कितना मेंटेन किया हुआ है एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी के बीच में। और यही चीज़ अगर हम लोग के वहाँ पे होती ना तो एक दो गाड़ी तो राइट साइड से निकल ही जाती, और यहाँ तो कोई भी गाड़ी अपना लेन जो है वो क्रॉस नहीं कर रही है। यही चीज़ मैंने देखा था सिंगापुर में। सिंगापुर में ट्रैफिक रूल बहुत ही ज़बरदस्त फॉलो करते हैं। वहाँ जहाँ पे गाड़ी रुकनी चाहिए वहीं पे रुकती हैं, ना एक थोड़ा सा आगे ना एक थोड़ा सा पीछे। और पार्किंग जहाँ पे पार्किंग लॉट है वहीं पे रुकती है, उसके आगे ना पीछे ना। चलिए फिर आगे देखते हैं आगे क्या दिखाने को मिलता है। दूसरा टेंपल में आ गए हैं, जो हम लोग जो पहले गए थे वॉट महादैट पे, उसके अपोजिट साइड में ये एक और एक टेंपल है। इसका नाम मुझे दिखा नहीं, बट ये कितने जो प्यारे स्तूपा बने हुए हैं। तब इसको मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। जैसे मुझे नाम पता चलेगा तो मैं नीचे डाल दूँगा कि इस टेंपल का नाम क्या है। और ये भी फेमस लग रहे थे, 3 इसकी एंट्री फ़ी भी 50 बात है, फ्री एंट्री नहीं है, 50 बात की एंट्री फ़ी है इसकी। तब इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये रेक्लाइन बुद्धा जो है ये भी 13वीं-14वीं शताब्दी में ये भी बिल्ड किया गया था। और किसी दौरान, मतलब मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, बट इनके अंदर पे वो कपड़े पहनाए जाते हैं, पता नहीं वो कब है, पर ये कपड़े पहनाए जाते हैं और उसके बाद इनकी पूजा होती है।